जैसा कि आपका 11th में सेट चल रहा था और सेट में हम आपका सबसेट पे जो बेस कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करा दिए थे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो किस पर बेस है, सबसेट पे बेस है। तो आपका इसीलिए पूरा हम कॉन्सेप्ट जो भी सबसेट में हो था उसको क्या किए थे, कंप्लीट करा दिए थे। तो आइए हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। तो इसमें बोला है कि रिक्त स्थानों में आपको ये सिंबल क्या है, सबसेट, और ये सिंबल क्या है, सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ, सेट और सबसेट, और इसका मतलब क्या हुआ, नॉट अ सबसेट। को भरकर सही कथन बनाइए। क्लियर हुआ। तो आपको बताए थे हम सबसेट के कॉन्सेप्ट में कोई सेट किसी भी सेट का सबसेट कब होता है, जब उस सेट के सभी अवयव उस सेट में प्रेजेंट हो। तो आइए देखिए। तो सेट 1 में जो एलिमेंट है 2, 3, 4, इसके सभी अवयव क्या होना चाहिए, इस सेट में होना चाहिए। तो देखो बच्चा, इसमें अवयव क्या है, 2, 3, 4, इसमें है कि नहीं है, है। देखो 2, 3, 4 क्या है, इसमें प्रेजेंट है। इट मीन्स इसमें प्रेजेंट होने का मतलब क्रम मैटर नहीं करता, बस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब क्रम से होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है, बस इसका अवयव इसमें होना चाहिए। तो इसमें देखो 2, 3, 4, इसमें क्या है, 2, 3, 4 है। इट मीन्स ये सेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, इसी तरह देखो बच्चा, इसका जो अवयव है इसमें है कि नहीं, कौन सा अवयव, सभी अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, सभी अवयव क्या होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखो ए बी सी, इसमें देखो बी सी है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब इसका एक अवयव इसमें नहीं है। इट मीन्स ये जो सेट है इसका क्या, सबसेट नहीं, काट देंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट है एक्स इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब देखो बच्चा, ये क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आपको क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा और आप जल्दी से क्या कर दोगे, इसका आंसर चूज कर दोगे। आइए देखते हैं तो ये सबसेट होगा कि नहीं होगा। इसको पहले हम क्या करते हैं, आपको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो सेट है इसमें जो बोल रहा है कि विद्यालय, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो एक 11 का विद्यार्थी इसमें है पहले सेट में। अब दूसरा वाला जो सेट है इसमें क्या है, आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, विद्यालय में बच्चा। अब आपकी दोनों में आपका है, तो आपका जो आप किस में है, 11 में है, 11th में है, और ये जो विद्यालय है उसी का विद्यार्थी है। तो विद्यालय में तो आप है ना, इसका मतलब विद्यालय कब तक, कहाँ तक है, आपका 12 तक विद्यालय, 1 से लेके 12 तक मान सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरह कहाँ तक है, ये 12 तक का है। क्या है, आपका एक स्कूल है। ये जो स्कूल है ये कब तक है, मान लो इस तरह, जो एक स्कूल है उसमें क्या है, 1 से 12 तक बच्चे पढ़ते हैं, और एक जो क्लास है उसमें क्या है, किसके बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं। तो जो 11 वाला बच्चा है इसमें आएगा नहीं आएगा, जो 11 वाला है ये 1 से लेकर 12 तक है, इसका मतलब इसमें 12 आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका जो अवयव है इसमें आ रहा है, इट मीन्स ये जो क्या है, इसका क्या है, सबसेट है। बताओ बच्चा, हो गया, कोई डाउट नहीं, इसका क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको हटा देते हैं, अब फिर बनाते हैं। देखो ये भी क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। इसमें लिखा है इस प्रकार है कि समतल में स्थित एक वृत्त है। क्लियर हुआ। समतल में स्थित एक क्या है, वृत्त है। तो समतल में स्थित एक वृत्त बना दो, एक वृत्त है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसमें जो बोल रहा है कि जो वृत्त है इसमें भी है लेकिन उसका त्रिज्या क्या है, 1 का। जो वृत्त है उसमें क्या है, केवल एक ही त्रिज्या वाला वृत्त है, मतलब एक ही वृत्त होगा। और इसमें जो बोल रहा है कि इसमें वृत्त है लेकिन वृत्त है, त्रिज्या नहीं बोला, त्रिज्या कुछ भी हो सकता है बच्चा, मान लो 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है त्रिज्या। तो बताओ बच्चा, इसमें बहुत सारे त्रिज्याओं वाला वृत्त है, इसमें एक ही त्रिज्या वाला वृत्त है, तो क्या इसका सभी अवयव इसमें आएंगे, नहीं आएंगे ना। इट मीन्स इसका ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। अगर उल्टा की अगर बात करें बच्चा, अगर हम ऐसे देखें, अगर ये वाला जो है एक त्रिज्या वाला, इसका क्या होगा, सबसेट होगा होगा। तो ये इसका सबसेट हो सकता है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखिए, ये इसका सबसेट हो सकता है, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये है इसका सबसेट, ऐसे लगा देंगे। लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट जब सिखा रहे थे तो पहले ही आपको हम बोले थे कि सबसेट का सिंबल क्या होगा, जो लेफ्ट टू राइट चलेगा और राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा। आपका हमेशा क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अब राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, हम इसको बोलेंगे।
हमको हमको क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट का मतलब इसको देखेंगे तो इसका सभी अवयव इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या है, क्या है इसका सबसेट नहीं। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है ना, दिमाग से देख लोगे ना। चलो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे देखो बच्चा, ये क्या सबसेट नहीं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें बोला एक, इसको आप रब कर दें बच्चा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो अब इसमें बोला है कि x इस प्रकार है कि x के समतल में स्थित एक त्रिभुज है, x इस प्रकार है कि x के समतल में स्थित एक आयत है। अब बच्चा ये तो एकदम आसान है यार। इसमें ये क्या है, इसमें क्या है, एक कोई एक त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, क्लियर हुआ, समबाहु भी हो सकता है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। और इसमें क्या आयत है, आयत में वर्ग भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है। क्या बताओ बच्चा, एक ट्रायंगल कभी आयत में आएगा, नहीं आएगा ना, इट मीन्स ये क्या है, सबसेट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था ये, सबसेट नहीं है। अब बच्चा एक क्वेश्चन देखो, छठवां वाला, यक्स इस प्रकार है कि समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। चलो इसको बिल्डअप कर देते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे होंगे बच्चा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो यहाँ x इस प्रकार है कि x की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो बच्चा, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हो। ये क्या है, तीनों भुजाएं बराबर वाला एक इसमें त्रिभुज है। x इस प्रकार समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब इसमें क्या है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अब समबाहु भी तो हो सकता है, बराबर वाला भी हो सकता है, न बराबर वाला भी हो सकता है, मतलब कैसा भी इसमें त्रिभुज हो सकता है। इसमें सब प्रकार का त्रिभुज है। इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें सभी प्रकार का त्रिभुज है, तो क्या समबाहु त्रिभुज नहीं आएगा, आएगा ना। इट मींस ये क्या है, इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इट मींस ये क्या है, इसका सबसेट है। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आखिरी क्वेश्चन। x इस प्रकार है कि x क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बना लो बच्चा, प्राकृतिक संख्या, सॉरी सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 आने वाले हैं इसमें। अब इसमें देखो बच्चा, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 होता है, +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह क्या होगा, आता चला जाएगा। क्या बताओ बच्चा, 2 4 6 इसमें नहीं आ रहा, 2 4 6 नहीं आएगा, आएगा ना। इट मींस ये क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। बताओ बच्चा, एकदम आसान था। तो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े जो लोग इसको देखे हैं उनको जब क्लियर हो गया, तो अगर आप सोचो बच्चा, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो कितना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं होता, क्वेश्चन तो आप बता दिया गया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे वैसे लगा लोगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल तभी डेवलप होता है जब आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या करो, अच्छे से समझ लो। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे बच्चा, तो क्वेश्चन भी नहीं भूलेगा और एक आपका क्या हो जाए, कॉन्फिडेंट लेवल क्या होता है, डेवलप होता है। तो आप जब भी प्रयास किया करिए कि जो भी एक्सरसाइज पढ़िए, पहले उसका क्या किया करिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने का प्रयास किया करिए। और YouTube पे क्या होता है बच्चा, कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व किया जाता है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं। तो जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, सोल्यूशन तो बच्चा आपके पास कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी नहीं मिलता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है, मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट पे। तो आप उप समुच्चय देख लेना बच्चा, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया है उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उप समुच्चय में जो कॉन्सेप्ट है 2 वीडियो में बना हुआ है, वो 2 वीडियो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने के बाद एक्सरसाइज आप खुद लगा लोगे, हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने से फायदा। क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ट्रू फॉल्स। इसका मतलब जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सत्य का मतलब ट्रू, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, असत्य। क्लियर हुआ। सत्य और असत्य बताना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जो सेट ए है, मान लो सेट ए है, नाम ले लेते हैं, उससे क्या मतलब है, नाम दिया नहीं है। तो इसमें जो अवयव है ए बी है, इसमें क्या है, ए बी सी वही है, क्रम बस डिफरेंट है। तो ये बोल रहा है क्या ये सेट इसका क्या है, सबसेट नहीं है। ये बोल रहा है कि जो ये सेट है क्या इसका सबसेट नहीं है। सबसेट को काट दिया, इसका मतलब क्या है, सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट। तो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, ये बोल रहा है। तो आपको बताना है कि है कि नहीं है। ये बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन आप देखो बच्चा, इस सेट में जो अवयव है ABC, सबसेट का मतलब क्या होता है, जो भी सेट के अवयव है सभी अवयव क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। अगर होगा तो इसका मतलब सबसेट होगा। इसका सभी अवयव इसमें है कि नहीं है, देखो AB, इसमें AB आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब इस सेट कैसा है, इसका सबसेट है। लेकिन ये बोल रहा है गलत है। क्लियर हुआ। तो इसका ये क्या है, ये गलत है ना, गलत बोल रहा है ना, सही तो नहीं है ना। आपका जो है ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ये बोल क्या रहा है, गलत बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, होना चाहिए। ध्यान, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे।
कि यहाँ काट दिया, ये तो है, तो हम क्या करें, है लगाएं कि ना लगाएं, इसके अकॉर्डिंग बताना। ये बोल रहा है कि नहीं है, क्लियर हुआ? तो क्या ये गलत नहीं है जो बोल रहा है, ये क्या है, ये है, इट मीन्स ये जो बोल रहा है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, फाल्स हो गया। समझ आया बच्चा? जो ये बोल रहा है वो क्या है, गलत है, इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोल रहा है ए ई, और इसमें अब ये क्या है, सबसेट है इसका। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ये किसमें हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। बच्चा बताओ इसका अवयव इसमें है कि नहीं है, ए ई है कि नहीं है, इसका मतलब क्या, सबसेट है, इसका मतलब क्या, ट्रू है। बताओ, कोई डाउट नहीं है। चलो इसमें देखो बच्चा 1 2 3 इसमें है कि नहीं, नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका फॉल्स है, सबसेट नहीं है। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये इसके में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। एकदम सिंपल है ना जी। इसका अगर अवयव इसमें है तो इसका मतलब क्या है, सबसेट है, सही है। चलो अब यहाँ बात करेंगे, जो ए है इसमें क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो बच्चा ये क्या है, ए बिलोंग है। अब बोले थे कि अवयव बिलोंग करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम आपको नोट करके लिखवाए थे जब सबसेट पढ़ा रहे थे कि अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है, और सेट क्या करता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। लेकिन कभी कभी सेट भी क्या करने लगता है, बिलोंग करने लगता है। कब, जब सेट के अंदर सेट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ये सेट क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला कि सेट इसका बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो सेट बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सेट ए नहीं है। अगर ये सेट ए जो है अगर इसके अंदर होता, क्योंकि ये एक अवयव है, अगर ऐसे होता ए और बी सी, तब देखो ये क्या कर, सेट जो है, जो ये सेट है, इस सेट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा, अवयव की तरह काम करेगा, तब यहाँ पे बिलोंग करता। लेकिन इस सेट के अंदर सेट नहीं है, सेट ए नहीं है, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। इसमें से क्या है, फॉल्स है। समझ आ गया? चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा लास्ट क्वेश्चन में x इस प्रकार है कि x 6 से कम सम संख्या का प्राकृतिक संख्या है। देखो सम संख्या 6 से कम, प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 से कम मतलब क्या होगा, 2 4, बस यही होगा। अब इसमें बोल रहा है ये इसका सबसेट है, किसका, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करता है। मतलब 36 को विभाजित क्या 2 नहीं करेगा, क्या 4 नहीं करेगा, करेगा ना। जब 2 और 4 इसको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 4 इसमें आएगा, इसका मतलब क्या सबसेट नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। इट मीन्स ये क्या है, आपका ट्रू है। बताओ बच्चा, कोई डाउट है, नहीं है ना। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है। अब इसी में हम बात करते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको लिखिए बच्चा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 में भी क्या बोला है आपको, ट्रू। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये सेट आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। आपको अगर जो सही है बताना है कि वो क्यों सही है, क्लियर हुआ। और जो गलत है उसको भी बता दोगे तो कोई गलत है नहीं है, क्यों गलत है भी बता दोगे तो क्या दिक्कत है, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ देखो बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला 3 और 4 जो सेट के अंदर जो है, अब ये सेट जो है इसका सबसेट है कि नहीं है। अब वो 3 4 सेट के अंदर क्या है, 3 4, देखो 3 4 ये ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ए में क्या है 3 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन वो एक सेट के अंदर सेट है, एक अवयव नहीं है। देखो अवयव तो है जी, अवयव की बात नहीं है, लेकिन ये पूरा एक अवयव है, एक सेट के अंदर एक सेट है। ध्यान समझो बच्चा, जो 3 और 4 है एक सेट के अंदर जब आ जाएगा सेट, तो वो क्या करने लगेगा, बिलोंग करने लगेगा, वो सेट नहीं रह जाएगा। अगर सेट के अंदर ये सेट आ रहा है तो एक अवयव की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये अवयव की तरह। तो ये अवयव होगा किसका, ए का, और ये सब सेट नहीं होगा। क्लियर हुआ, पहला क्या हो, गलत। क्लियर हुए, क्यों गलत है, क्योंकि ये सेट के अंदर जब आ रहा है तो ये अवयव की तरह काम करेगा, नहीं कि ये सबसेट की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि आपको बताए थे कि सेट के अंदर जो सेट होता है तो अवयव होता है, और अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है, अवयव कभी सबसेट नहीं होता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे बच्चा। इसमें लिखा है कि 3 और 4 ये सेट, ये जो बिलोंग करता है, मतलब ये जो अवयव है ए में है कि नहीं है। देखो ये जो सेट है वो सेट के अंदर जब आ रहा है तो अवयव की तरह काम कर रहा है, और अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है। देखो अवयव क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है,
रीजन लिख लोगे क्योंकि सेट के अंदर जब सेट आता है तो अवयव की तरह काम करता है और अवयव क्या करता है, सेट में बिलोंग करता है। हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। अब देखो ये जो अवयव है, ये अवयव को हम क्या लिखे हैं, सेट के अंदर लिखे हैं। जब अवयव को अगर हम सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करने लगेगा, एक सेट बन जाएगा। अगर कोई भी अवयव है, मान लो 5 है, अगर इसको सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करेगा, एक सेट बन जाएगा। अगर ये सेट है, अगर इसको सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करने लगेगा, ये अवयव काम करने लगेगा। समझ में आया? समझ लो, फिर समझो। अगर कोई 5 है, ये अवयव है, अगर सेट के अंदर लिख दिए इसका मतलब क्या होगा, सेट बन गया। सेट के अंदर अवयव 5 आ गया। अगर इसमें फिर सेट बना दिए हम तो ये जो सेट है ये क्या काम करने लगा, अवयव की काम करने लगा ना। सेम वही कॉन्सेप्ट देखो बच्चा, ये जो अवयव था अगर इसको सेट के अंदर लिख दिए एक सेट बन गया और ये सेट क्या करने लगा, इसको बिलोंग करेगा। सेट क्या करेगा, किसी सेट का सबसेट होगा। क्लियर हुआ? ये जब सेट है तो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि अवयव इसमें है कि नहीं है। ए में देखो अवयव 3,4 है कि नहीं है, देखो अवयव 3,4 है कि नहीं है, है ना। अब ये अवयव है बच्चा, ये जो अवयव है आप कहोगे सर सेट है, लेकिन सेट के जब अंदर है तो ये अवयव की तरह काम कर रहा है। तो अवयव क्या है, इस सेट ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सबसेट होगा। बताओ, कोई डाउट नहीं है? रीजन समझते चले जा रहे हो क्यों है। अब देखो बच्चा, जो 1 अवयव है वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो ए में 1 आएगा कि नहीं आएगा, है, इसका मतलब क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। चलो अब 1 देखो अवयव क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि जो अवयव 1 है वो अवयव क्या होता है, किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। क्लियर हुआ? सेट किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है। इसलिए इसी गलत हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। यहाँ देखो बच्चा, सेट के अंदर 1 3 1 2 5, सेट के अंदर 1 2 5 देखो ए में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो इस सेट के अवयव हैं इस सेट ए में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपका सबसेट होगा। इसमें देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर आखिरी में 7वां में देखो, सेट के अंदर 1 2 और 5, 1 2 और 5 आ रहे हैं और ये सेट है। और सेट क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है। सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये डायरेक्ट देख कर आप गलत बोल सकते हैं कि ये सेट है तो सेट बिलोंग क्यों नहीं करेगा। सेट क्या होता है, किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए क्या है, गलत हो गया। यहाँ देखो बच्चा, सेट के अंदर 1 3 1 2 3, इस सेट के अंदर क्या है, 8वां क्वेश्चन 1 2 3। अब ये सबसेट है कि नहीं है, अब डिपेंड करता है इसका सभी अवयव 1 2 3 किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए। देखो 1 2 3, अब देखो बच्चा 1 2 3 नहीं है, क्योंकि ये एक अवयव है। जो अवयव है इस सेट के रूप में लिखा हुआ है। ये नहीं सोच लेना 1 2 3 आ गया, ये एक सेट है। ये क्या है, एक सेट है। जो सेट है एक अवयव की तरह काम कर रहा है और जो अवयव है वो क्या है, 3 और 4 का अवयव है। क्लियर हुआ? ये अलग अलग नहीं है, ये एक अवयव है। ये अवयव में 3 और 4 आया है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे देखो 1 2 3 और 3 अलग से होना चाहिए, जो 3 अलग से नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका। क्लियर हुआ? 8 हो गया, 9वां का बात कर लीजिए। अब इसमें कर रहा है कि फाई किसी भी सेट का, फाई क्या होता है, एक सेट होता है बच्चा, पहले समझ लो। जो फाई होता है एक सेट होता है, और कैसा सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। और सेट क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है, सबसेट होता है, इसलिए पहले गलत हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चा, यहाँ पे ये जो फाई है वो क्या है, एक सेट है। और सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो फाई भी आपको पॉइंट करके लिखवाए थे कि फाई जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए क्या है, सही है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन, जो फाई है वो सेट के अंदर आ गया। अब सेट के अंदर सेट आ गया, तो अब ए में है, ए में देखो सेट के अंदर सेट है, सेट में क्या होना चाहिए, फाई नहीं है, इसलिए क्या है, गलत। बताओ बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है ना? पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। चलो तो आज आपका 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आप क्या करिए, इसको कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो आपको गिवन सेट, जो भी आपका गिवन सेट है, मतलब दिया गया समुच्चय है, उसमें आपको उप समुच्चय लिखना है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिए गए समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या बताइए
और संख्या भी पूछ सकता है और आपको लिखने के लिए भी बोल सकता है। अगर लिखने के लिए बोला है तो इसका मतलब क्या है, आपको लिखना हम सिखाए हैं कि किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना हो तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसेट का मतलब होता है सेट के अवयव या उससे कम अवयव। क्लियर हुआ? या इसमें एक पॉइंट और भी लिखवाए थे आपको हम, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये लिखवाए थे कि सबसेट में जो होता है कि एम्प्टी सेट होता है, मतलब रिक्त समुच्चय, वो सभी अवयव क्या होता है, उप समुच्चय होता है। एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, उप समुच्चय बनाना है। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट ध्यान रखना है सबसेट में, उससे कम या उसके बराबर, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो स्वयं में भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये पॉइंट अगर 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो सबसेट बनाना बहुत आसान होता है काम। आइए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका सबसेट बनाना है, सेट ए है, इसमें सबसेट बनाना है। पहले आप ये चेक कर लो कितने अवयव आएंगे, सबसेट कितने होंगे। तो आप बोले थे 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, तो यहाँ पे कितने अवयव, 1 है तो कितना आएगा 2, तो कितने सबसेट बनेगा, 2 सबसेट बनेगा। और कौन सा बनेगा, पहला आपको पता होना चाहिए, 1 से कम क्या होगा, 0 तो लिखोगे नहीं ना बच्चा, उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, या इससे बोलो या तो फाइव लिख दो डायरेक्ट, या तो खाली सेट बना दो या तो फाइव लिख दो। क्लियर हुआ? एक क्या हो जाएगा, खुद अवयव हो जाएगा। क्लियर हुआ? उससे कम या उसके बराबर। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो कोई भी सेट स्वयं में भी क्या होता है, सबसेट होता है। बन गया, 2 बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, ए और बी है। तो पहले हम ये पता कर लें कुल कितने सबसेट होंगे। तो इसके लिए आप देखो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन सेट के जो भी अवयव है उसको लिखो। तो 2 अवयव है तो पावर 2 कितना हो, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 सबसेट बनेंगे। पहला क्या होगा, 2 से कम मतलब 1-1 पहले बना दो, 1-1 बना दो। फिर क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, ऐसे बनाओ, या तो इस तरफ 5 लिख के छोड़ दो। क्लियर हुआ? देखो 1 2 3 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बनाना कितना आसान है, एकदम आसान है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेम जैसे बताएं उसी तरह करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या 1 2 3। तो पहले आप ये देख लो बच्चा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने उप समुच्चय पहले बनेंगे। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो, 2 4 8 उप समुच्चय बनेंगे। और कौन कौन सा बनेगा, पहले इससे कम वाला देख लो। पहले 3 है तो 3 से कम में पहले 1-1 देख लो, फिर 2-2 देख लो, फिर 3 एक साथ ले लो। तो पहले 1-1 देख लो, तो 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2-2 ले लो, 1-2 ले लो, फिर क्या ले लो, 2-3 ले लो, फिर क्या ले लो, 3-1 ले लो, हो गया 2-2। फिर तीनों साथ में ले लो बच्चा। और इसके बाद अगर अब तीनों साथ में लेने का मतलब जो सेट है खुद के साथ क्या हो गया, सबसेट हो गया। और जो फाइव होता है वो क्या होता है, स्वयं में भी क्या होता है, जो फाइव होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। बताओ बच्चा, 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा नहीं आ रहा, बहुत ही आसान है। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। ये 5 का मतलब क्या होगा बच्चा, एम्प्टी। अब इसमें बताना पहले आप क्या करो, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। तो किसी भी 2 के पावर या कुछ भी वेरिएबल और कांस्टेंट होगा उसका पावर अगर 0 होगा, इट मींस उसका वैल्यू क्या होने वाला, 1। तो कितने सबसेट आएंगे, 1 आएगा, वो क्या होगा, खुद ही 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बताओ बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं, डाउट है ना। तो क्वेश्चन इसको लिखिए, कंप्लीट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको जल्दी से लिखिए। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई डाउट नहीं था। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि पी फॉर पावर सेट किसका, ए का घात समुच्चय के कितने अवयव हैं, यदि ये समुच्चय दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है बच्चा। तो अवयव निकालने के लिए जो घात समुच्चय में अवयव जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका सेट गिवन है, ए मतलब इसका मतलब 5 है। क्लियर हुआ? इसको इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह सेट बनाए खाली अवयव, 5 का मतलब खाली अवयव। अब हमको चाहिए पी ए का मतलब क्या होता है, ए का घात समुच्चय।
बहुत अच्छे से समझाए हैं बच्चा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, जो भी सबसेट का पढ़ा है, कभी भी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, तो ए का घात समुच्चय क्या होता है? ए के सभी उप समुच्चयों, ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो अब ए के सभी उप समुच्चय का समुच्चय बनाना है। ए का उप समुच्चय की बात करें तो एक ही है बच्चा। अभी आपका इसका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाए थे, फाइव में कितने उप समुच्चय बने थे? खुद फाइव ही रह गया था। इस तरह फाइव लिख दो, चाहे इस तरह सेट बना के इसके अंदर कर दो सेट। सेट के अंदर एक फाइव सेट आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि फाइव में कितना बनेगा? केवल एक ही उप समुच्चय बनेगा, उसी का क्या ले लेना है? समुच्चय ले लेना है। यही आपका क्या बनेगा? पी ए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए इन पी ए में तो कितना हो जाएगा बच्चा? एक ही तो आएगा ना जी। कितना आएगा? एक ही ना आएगा। कितना होगा? एक क्यों आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कितना है? एक है। तो वन का मतलब क्या हुआ? इस बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ सबसेट के क्या होता है? बराबर होता है। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि पी ए मतलब कि आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ उप समुच्चय मतलब 2 के पावर उप समुच्चय की अगर बात करें, उप समुच्चय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कितना एलिमेंट है? कुछ नहीं, तो 0। इट मींस 0 पावर 1 कुछ भी होगा। 0 की पावर मतलब कोई भी अभी अचर या चर होगा, उसका पावर 0 का वैल्यू क्या देगा? 1 आएगा नहीं आएगा? आ रहा है। एकदम आसान है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 में कहीं कोई डाउट नहीं है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स कहां से लिया गया है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या रेखा, और जो वैल्यू है एक्स की -4, और एक्स इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसको किसके रूप में लिखना है? अंतराल रूप में लिखना है। तो अंतराल रूप में लिखना बच्चा बहुत ही आसान होता है। आपको हम बोले थे 11th में चले जाना है। बेसिक 11th और 12th के बेसिक मैथ में जब चले जाओगे ना बच्चा, तो इस क्वेश्चन को आपको कराने की यहाँ जरूरत नहीं है। वहां पे आपको हम सिखाए हैं इनइक्वालिटी को ब्रैकेट में कन्वर्ट करना और ब्रैकेट को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना। क्लियर हुआ? वहां भी आपको बोले थे जब आपको पढ़ा रहे थे इसका कॉन्सेप्ट, और यहाँ भी आपको हम बोल रहे हैं एक बार बच्चा जाके जरूर देख लेना ब्रैकेट के बारे में, और वहां पे आपको क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे डीपली से सिखाए हैं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है बच्चा, ब्रैकेट में लगाना है। जहां इक्वल होता है वहां पे हम क्या करते हैं? क्लोज ब्रैकेट। जहां इक्वल रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब ये वाला, ठीक है? या तो इससे इधर लगेगा तो ऐसे, या तो ऐसे लगेगा। क्लियर हुआ? अब ओपन ब्रैकेट मतलब इस तरह या तो इस तरह लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो जहां इक्वल होता है वहां पे क्या लगता है? ये किसके लिए है? इक्वल के केस में। और ये बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन या लेस देन के केस में। क्लियर हुआ? ये ब्रैकेट। तो जहां पे अगर इक्वल आता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? क्लोज ब्रैकेट। जहां पे इक्वल नहीं होता ओपन ब्रैकेट। अब लिखना कैसे है? अब ध्यान रखो, जो यक्स है बच्चा, यक्स के लेफ्ट और राइट वाला डाटा लिख दो कामा लगा के। लेफ्ट और राइट वाला डाटा कामा लगा के लिख दो। अब इसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है तो ओपन, यहाँ पे इक्वल है तो क्या हो जाए? क्लोज ब्रैकेट। काम खत्म हो गया। चलो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करो? यक्स के लेफ्ट और राइट डाटा लिख दो। लेफ्ट और राइट कामा लगा के लिख देना। अब यहाँ पे बच्चा इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा? ओपन। यहाँ पे देखो बच्चा, इनइक्वालिटी पे ध्यान रखो बच्चा, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। एकदम सिंपल है। यहाँ देखो बच्चा, तो यहाँ पे भी एक्स के लेफ्ट और राइट डाटा लिखो, कामा लगा के लिखना। और देखो बच्चा, यहाँ पे इक्वल है ना, यहाँ पे ये इक्वल की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या? क्लोज ब्रैकेट। यहाँ इक्वल नहीं तो ओपन ब्रैकेट। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ एक्स के लेफ्ट और राइट डाटा लिखो बच्चा। लेफ्ट में लिख दो और राइट वाला डाटा। तो लेफ्ट वाला 3 है, प्लस में 3 है, और इधर वाला भी 4 है, कामा लगा के लिख दो। अब इसके बाद देखो बच्चा, यहाँ इक्वल है तो क्या आ जाएगा? आपको क्लोज ब्रैकेट। यहाँ भी इक्वल है देखो बच्चा, तो क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। काम खत्म। ये किसमें, किस रूप में हो गया? अंतराल मतलब इंटरवल के रूप में लिखा गया। इंटरवल के रूप में। क्लियर हुआ? कोई डाउट है बच्चा? नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट नहीं, इसको लिखिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए जल्दी करिए। आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब ये दिया गया जो अवयव है, सेट के अवयव किस रूप में दिया गया है? इंटरवल मतलब अंतराल के रूप में लिखा हुआ है। जैसे पिछला क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी तरह इसको भी क्या करना, बनाना है। इट मींस इसको क्या लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना जिसमें अवयव क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका सिंपल है आपको लिखना। जैसे आप लिखोगे एक्स इस प्रकार है, एक्स ले लेते हैं, इसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं। एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? -3
अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इस मीन्स यहाँ पे दोनों पे ओपन ओपन ब्रैकेट है। चेक कर लेते हैं, तो ब्रैकेट देख लेते हैं। देखो दोनों में आपका ओपन ब्रैकेट है, दोनों में ओपन है, दोनों में क्लोज है, एक क्लोज एक इधर ओपन इधर क्लोज इधर क्लोज इधर क्लोज, ठीक है। तो अब देखो बच्चा इसमें करना क्या है, x जो की जो वैल्यू है 3 से बड़ा और क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो गया। x इस प्रकार है, x क्या है ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। अब इसके बाद जो x है वो कहां से लिया गया है, रियल नंबर में है, ठीक है, हो गया, सिंपल है। जैसे कन्वर्ट करना इसलिए बोले बच्चा बेसिक में जाओगे ना तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे देखो जी, अगर यहाँ पे जो x है वो क्या है 6, मतलब x इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू 6 एंड लेस देन आई इक्वल टू 12। देखो अगर कामा लगा के लिखोगे तो 6 और 12 में कामा लगा दो, इक्वल है तो क्या कर दो क्लोज ब्रैकेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाया बच्चा। हाँ बेसिक में तुम जाओ तो पहले जाकर वहां देखो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटी से ब्रैकेट, ब्रैकेट से इनइक्वालिटी बनाना। यहाँ हो गया बच्चा x इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू 6 एंड लेस देन आई इक्वल टू 12 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा x बिलोंग टू क्या हो जाएगा रियल नंबर। चलो बच्चा यहाँ पे देखो, अब इसके बाद यहाँ पे x इस प्रकार है कि x क्या है जो 6 से बड़ा और 12 और 12 से छोटा, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन आई इक्वल टू 12, और जो x है वो कहां से लिया गया रियल नंबर से, सिंपल है। चलो यहाँ देखो बच्चा x इस प्रकार है, x जो है -12 या 12 सॉरी -23 है, 23 है, -23 और क्या हो जाएगा 5 से छोटा, ठीक है, और x लिया गया है रियल नंबर से। देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। क्लियर बच्चा, एकदम सिंपल है। तो ये आपका क्या हो गया, इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एकदम आसान था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 और 7 में 1.3 के लिए कोई डाउट नहीं, क्या था सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट करना, इंटरवल क्या करना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट। 8 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो आपको प्रपोज करना है, लेट करना है कैसा समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है उसको यूज करते हैं किसी सेट को सबसेट बनाने के लिए। इसमें क्या होता है सेट के अवयव होते हैं और सेट के अलावा भी अवयव आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो आप समकोण त्रिभुज के लिए आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या बनाना है यूनिवर्सल आपको सेट बनाना है। तो दोनों त्रिभुज है बच्चा, तो एक ऐसा आप बोल दो, सिंपल आंसर बोल दो, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो सेट ऑफ all triangles, set of all triangles is called universal set। बताओ बच्चा कोई दिक्कत है, set of all triangles is called universal set। यहाँ तक एकदम आसान है बच्चा, यही इसका क्या होगा दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको लिखिए। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 तक कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है इसमें देखो क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 सेम आपका हमारे पास एनसीईआरटी का पीडीएफ है, आपके पास बुक होगा तो आप बुक से जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बोला है समुच्चय ए बी सी आपका दिया गया है, प्रदत्त का मतलब गिवन है। इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन से सा या से सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट के लिए जा सकते हैं। मतलब ये कौन सा आप तीनों के लिए एक आपको क्या बताना है, एक ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तीन सेट के लिए कौन सा एक यूनिवर्सल सेट आपको बताना है, कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो आप देखो ऐसा सेट इसमें से बताना है एबीसी में, ऐसा कौन सा है जिसमें सभी अवयव आ जाएंगे। तो देखो 1 2 3 और अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद देखो बस 6। इसका मतलब कि अगर हम इसको लें इसमें 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा, सभी आना चाहिए। 5 इसमें तो कुछ नहीं होता है। अब देखो इसमें देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये भी आ गया, 5 भी आ गया,
6 7 8 9 10, इसका मतलब सबसे बड़ा सेट यही है, यही होगा। ये देख चेक कर लो, इसमें जीरो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इट मीन्स ये जो तीसरा है ये ऐसा एक कैसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या है, तीनों सेट के अवयव किसमें आ रहे हैं, इसी सेट में आ रहे हैं। इट मीन्स ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो बच्चा यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका सेट में वेन डायग्राम चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी टॉपिक क्या था आपका इंपॉर्टेंट था। तो अब आपको थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के